गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे चैनल से आप धीरे धीरे करके अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव कर रहे होंगे। आज फिर मैं एक एसेंशियल लेसन लेकर आया हूँ। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रामर के बहुत सारे लेसन्स होते हैं, लेकिन उस ग्रामर में सबसे एसेंशियल अगर कोई ज़रूरत वाला लेसन होता है वो नाउन जरूर होता है। नाउन प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी भी स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस के क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है, हमने नाउन के बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या नाउन प्रोनाउन का फंक्शन भी होता है आप जानते हैं? देखिए, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन कौन कौन होते हैं, नाउन किसे कहते हैं, ये तो हम आसानी से जानते हैं और किसी टीचर के माध्यम से जान भी सकते हैं। लेकिन नाउन का फंक्शन भी होता है, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिपीट कीजिए, दोबारा सुनिए, दोबारा देखिए, आपका अपग्रेड हो। नहीं जानते हैं तो आज मैं वही लेकर आया हूं कि नाउन का फंक्शन क्या क्या होता है, नाउन का फंक्शन क्या क्या होता है, नाउन का प्रयोग कहां कहां किस किस रूप में होता है। देखिए, ऊपर लिखा है कि जब नाउन कोई काम नहीं करता है तब वो नाउन कहलाता है। ये एक बात याद करके रखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि जब नाउन कोई काम नहीं करता है, जब नाउन नाउन किसे कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। मैं इसमें थोड़ा सा डिफिनेशन देकर समझा दूं कि द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। दुनिया के किसी भी चीज के अगर कोई नाम है उसे क्या कहेंगे, हम नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। लेकिन वो नाउन कहां कहां प्रयोग होता है वही मैं आपको समझा रहा हूं कि जब नाउन कोई काम नहीं करता है, वो स्थिर अवस्था में रहता है, इंडिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। वो नॉमिनेटिव केस में भी आता है। राम इज ए गुड बॉय, देखिएगा, राम वही नाउन है, वही सब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है, वही कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर जब नाउन कोई काम नहीं करता है तब उसे क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। राम इज ए गुड बॉय, राम कोई काम नहीं कर रहा है, ये केवल इंडिकेशन के लिए प्रयोग हुआ है कि राम जो है वो क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर आया हुआ जो राम है वो नाउन है, वो क्या है, नाउन है, ठीक है ना। जब नाउन कोई काम करता है तब वो सब्जेक्ट कहलाता है। जब नाउन कोई काम करता है तब वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। तो देखिए यहां राम क्या करने लगा, पढ़ने लगा। वही राम यहां कुछ नहीं कर रहा है इसलिए यहां पर नाउन है, और वही राम यहां कुछ कर रहा है इसलिए यहां पर ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता। कर्ता मतलब कोई कार्य करने वाला, कोई कार्य करने वाला। तो ये राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जब नाउन पर वर्ब का असर पड़ता है तब वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जब एक्शन का असर किसी नाउन पर पड़ता है तब उसे क्या कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई लाइक राम, आई लाइक राम, ये लाइक का असर जो है वो किस पर पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, राम पर। और यहां राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो याद करके रखिएगा कि वही राम यहां पर क्या है जी, नाउन है, यहां पर क्या है तो सब्जेक्ट है, और यहां पर क्या है तो ऑब्जेक्ट है। एक ही राम, नाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब ये तीनों सेंटेंस कहीं एक जगह स्थिर लिख दीजिए और सामने वाले से पूछिए कि यहां पर राम क्या है, यहां पर राम क्या है और यहां पर राम क्या है। थोड़ी सी देर के लिए कंफ्यूजन हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आपको ये समझकर रखना है। उसके बाद देखिए 6 ही है, और सारे हो सकते हैं लेकिन मैं आपके सामने 6 ही परफॉर्म कर रहा हूं। देखिए डी नंबर क्या कर रहा है, नाउन का प्रयोग प्रीपोजिशन का के रूप में होता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, इसको यहां प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। नाउन का प्रयोग जब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो इसे यहां प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है जी, जैसे ऑन प्रीपोजिशन है, इनटू प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है, विद प्रीपोजिशन है, आउट प्रीपोजिशन है, विदाउट प्रीपोजिशन है। तो अगर ऐसे वर्ड्स के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसे क्या कहेंगे जी, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे लिखा है कि आई एम सन ऑफ रामजी प्रसाद, यहां पर मैं राम
का प्रयोग इसलिए किया हूं क्योंकि आप आसानी से समझ सके। तो आई एम सन ऑफ रामजी प्रसाद, मैं रामजी प्रसाद की क्या हूं, पुत्र हूं। यहाँ पर राम जो वर्ड है या रामजी जो वर्ड है या रामजी प्रसाद जो वर्ड है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और किसके ऑब्जेक्ट है जी, ऑफ के, और ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, इसलिए इसे यहां हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। यहां पर इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑफ के बाद आया हुआ नाउन याद करके रखिए वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो आई होप आपको डी नंबर भी समझ में आया होगा। उसके बाद ई नंबर के बारे में बात करें तो ई कह रहे हैं कि नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग होता है। इसको यहां हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं। इसको यहां पर क्या कहेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे देखिए यहां थोड़ी देर के लिए हम राम को क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। राम को क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। आई मेड ए डॉक्टर, हमने डॉक्टर बनाया, हमने चिकित्सक बनाया। ठीक है ना, तो मैंने चिकित्सक बनाया और बीच में हमने मेड के बाद क्या लगा दिया, राम का प्रयोग कर दिया, तो वो हो गया आई मेड राम ए डॉक्टर। मैंने राम को क्या बनाया, चिकित्सक बनाया। तो मैंने यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए राम जो वर्ड है वो सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए राम सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट है। तो आई होप आपको ये भी ई नंबर समझ में आया होगा। थोड़ा ध्यान से एक बार और देख लीजिए। आई मेड राम, हमने राम को बनाया, क्या बनाया जी, डॉक्टर बनाया। तो आई ने बनाया राम को, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, और राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में हुआ, इसलिए यहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहा जाता है। राइट। उसके बाद एफ नंबर क्या कह रहा है, नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी किया जाता है। वही नाउन जब कोई काम नहीं करता है तब नाउन कहलाता है, जब कोई काम करता है सब्जेक्ट कहलाता है, जब उस पर कार्य का असर पड़ता है ऑब्जेक्ट कहलाता है, जब वो प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है, जब उस पर सब्जेक्ट का असर पड़ता है उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं, और जब उस पर ऑब्जेक्ट का असर पड़ता है तो उसे ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। देखिए यहां कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई कॉल हिम, थोड़ी देर के लिए राम को हाइड करके देखेंगे, तो आई कॉल हिम, हम उनको कहकर पुकारते हैं या हम उनको पुकारते हैं, क्या कहकर, राम कहकर। आई कॉल हिम राम, हम उन्हें राम कहकर पुकारते हैं, हम उन्हें राम कहते हैं। तो उन्हें, किन्हें, राम को। तो यहां पर राम का असर जो है वो हिम में है और हिम का असर जो है वो राम में है, इसलिए यहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ और यहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आई होप आपको फंक्शन ऑफ नाउन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यही कुछ पॉइंट्स है फंक्शन ऑफ नाउन का, ठीक है ना। और भी अगर पॉइंट्स हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये पॉइंट्स ऑफ ग्रामर, ये पॉइंट्स ऑफ नाउन की बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर एक छोटे छोटे वीडियोज क्लिप, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स अंग्रेजी से रिलेटेड आपको मिल सके और आप अपने अंग्रेजी को इंप्रूव कर सके। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप के साथ, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।